Good morning, students. In last class, we have discussed about the conductor, insulator, and semiconductors. And in the previous class, we came to know that the semiconductors are divided into two categories, and the two categories are the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लेकिन अब वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, तो वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट इज अ पार्ट 13 वीडियो ऑफ द सॉलिड स्टेट एंड द टॉपिक इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ओके स्टूडेंट, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती हैं. आपके अगर ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के अंदर सिलिकॉन इसका एक एग्जाम्पल है. सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने देखा था कि सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और बोथ आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बोथ आर द सेमीकंडक्टर्स. तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिलिकॉन के ले लेते हैं. अगर हम सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. इस तरीके से सिलिकॉन जो है अपने एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. तो सिलिकॉन जो है दैट इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट. ग्रुप 14 का अगर एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14. कॉन्फिगरेशन हो गई 284. तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस हैव अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 2 3 4, ये 4 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो ये बॉन्ड्स हैं हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है. ये इसके इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन ये है, इस सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स ये सारे इन सेमीकंडक्टर्स के क्या है? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, मैं सारा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ. तो क्या होता है कि जब हम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट कर देता है तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यानी फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड पे जाने की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें जो कंडक्टिविटी होती है दिस कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द थर्मली. अब हम यहाँ बात ये क्यों कर रहे हैं कि थर्मली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट होती है. एक कंडक्ट होती है हमारी मेटेलिक की वजह से, मेटल की वजह से, और एक होती है हमारे इलेक्ट्रिकल की वजह से. तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, दैट इज अ थर्मली, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से हो रही है. और इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.